आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीका के सदर जो बाइडेन के साथ फोन पर गुफ्तगू की और यूक्रेन और बांग्लादेश के हालात पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा एस जयशंकर और ब्राजील के उनके हममनसब मोरो वियरा आज नई दिल्ली में भारत ब्राजील मुश्तरका कमीशन की 9वीं मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। तिब्बी शोबे से वाबस्ता अफराद और अहलकारों के तहफ्फुज, सलामती और काम करने के हालात से मुताल्लिक कौमी टास्क फोर्स की पहली मीटिंग आज होने वाली है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 25 माओनवाजों ने खुद सुपुर्दगी कर दी है। और क्रिकेट में खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में दुबई में भारत अपना पहला मैच 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीका के सदर जो बाइडेन के साथ फोन पर गुफ्तगू की और यूक्रेन की सूरत-ए-हाल समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी को कल अमरीकी सदर की तरफ से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई थी। वजीर आजम ने भारत अमरीका जामे कलीदी साझेदारी के तईं सदर बाइडेन के पुख्ता अज़्म को सराहा, जो जमहूरियत, कानून की अमलदारी और अवाम से अवाम के मजबूत राब्तों की मुश्तरका अक़दार पर मबनी है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात में नुमाया पेशरफ्त का जायजा लिया और इस बात को उजागर किया कि भारत अमरीका साझेदारी का मकसद दोनों मुल्कों के अवाम के साथ साथ पूरी इंसानियत की बहबूद है। जनाब मोदी और सदर बाइडेन ने कई मामलात पर तफसीली बातचीत की। यूक्रेन के हालात पर बात करते हुए जनाब मोदी ने सदर बाइडेन को यूक्रेन के अपने हालिया दौरे से वाकिफ कराया। उन्होंने भारत के इस मौकिफ को दोहराया कि वो मुज़ाकरात और डिप्लोमेसी की वकालत करता है, साथ ही अमन इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए भरपूर ताउन का भी इजहार किया। दोनों लीडरों ने बांग्लादेश की सूरत-ए-हाल पर तशवीश जाहिर की और अमन कानून की बहाली के साथ साथ बांग्लादेश में अक़लियतों, खासतौर पर हिंदुओं के तहफ्फुज और सलामती को यकीनी बनाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने क्वाड समेत कसीर मुल्की फोरमों में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के अपने अहद को भी दोहराया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और ब्राजील के उनके हममनसब मोरो वियरा आज नई दिल्ली में भारत ब्राजील मुश्तरका कमीशन की 9वीं मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। ब्राजील के वजीर खारजा भारत के 4 दिन के सरकारी दौरे पर हफ्ते के रोज नई दिल्ली पहुंचे हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि जनाब वियरा के दौरे से भारत और ब्राजील के दरमियान कलीदी साझेदारी को मजीद तक़वियत मिलेगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। भारत और ब्राजील के वज़ीर खारजा इस बारे में बात करेंगे कि दोनों मुल्क किस तरह G20 के उन अहम नतीजों और इक़दामात को आगे ले जा सकते हैं जो पिछले साल भारत की G20 सदारत के तहत सामने आए थे। फिलहाल G20 की सदारत की जिम्मेदारी ब्राजील के पास है और वो इस साल नवंबर तक ये जिम्मेदारी संभालेगा। ब्राजील 18 और 19 नवंबर को रियो डी जेनेरो में G20 रहनुमाओं की सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। भारत और ब्राजील के कसीर रुखी ताल्लुकात मुश्तरका अक़दार पर मबनी हैं और ब्राजील के वजीर खारजा के दौरे से 2006 में कायम की गई कलीदी साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने का मौका मिलेगा। शरणिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। वजारत खारजा ने कहा है कि फरक्का बराज के फाटक खोलना मौसम के एतबार से एक मामूल का वाकया है, जिसके जरिए दरिया के पानी का बहाव और गंगा और पद्मा दरिया में उसके फितरी रास्ते से आता है। फरक्का बराज के फाटक खोले जाने के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि दरियाए गंगा के तास के नशीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से पानी का बहाव बढ़ने के सबब ऐसा होता है। तर्जुमान ने कहा कि फरक्का सिर्फ एक बैराज है, कोई बांध नहीं, और जब भी पानी की सतह एक मखसूस मकाम तक पहुंचती है, पानी वहां से गुजरता है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। इस मरहले में अगले महीने की 18 तारीख को 6 जिलों में फैले हुए 24 हलकों में पोलिंग होगी। कागजात की जांच पड़ताल कल की जाएगी और इस महीने की 30 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बकिया 2 मरहलों की वोटिंग अगले महीने की 25 तारीख को और 1 अक्टूबर को होगी। नतीजों का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर में 87,09,000 राय दहिंदगान हैं, जिनमें 44,46,000 मर्द और 42,62,000 खवातीन हैं। 3,71,000 ऐसे वोटर हैं जो पहली मर्तबा वोट दे सकेंगे। नौजवान राय दहिंदगान की तादाद 20,70,000 है। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में 90 असेंबली हलकों में से 74 हलके आम जुमरों के हैं, जबकि 7 सीटें दर्ज फहरिस्त जातों के उम्मीदवारों के लिए और 9 सीटें दर्ज फहरिस्त कबीलों के उम्मीदवारों के लिए मखसूस हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने अपने लीडर गुलाम मोहम्मद मीर को डोरू असेंबली सीट से खड़ा किया है, जबकि शेख रियाज डोडा सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रदीप कुमार भगत डोडा वेस्ट असेंबली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। जम्मू कश्मीर में राय दहिंदगान को चुनाव अमल से वाकिफ कराने और इसमें शमूलियत के मुनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत कल उधमपुर से पटनी टॉप तक एक बड़ी सुपर बाइक रैली का एहतमाम किया गया। आकाशवाणी जम्मू के नामनिगार ने बताया है कि उधमपुर के जिला चुनाव अफसर की निगरानी में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। झारखंड के साबिक वजीर आला और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकर्दा लीडर चंपई सोरेन रांची में इस महीने की 30 तारीख को बीजेपी में शामिल होंगे। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बात की जानकारी दी है। वो झारखंड के लिए बीजेपी के चुनाव उमूर के शरीक इंचार्ज भी हैं। जनाब चंपई सोरेन ने कल नई दिल्ली में जनाब सरमा के साथ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। चंपई सोरेन ने हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडरों पर उनकी तौहीन करने का इल्जाम लगाया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में आज एक मुनफरिद रोजगार मेले का एहतमाम किया जा रहा है, जिससे खित्ते के नौजवानों को न सिर्फ मुल्क में प्राइवेट और सरकारी सेक्टर बल्कि बैरून मुल्क भी रोजगार हासिल करने का मौका मिलेगा। वाराणसी के इलाकाई रोजगार दफ्तर में होने वाले इस जॉब फेयर का मकसद बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करना है और कई कौमी कंपनियों के साथ साथ कसीर मुल्की कंपनियां भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। वाराणसी इलाकाई रोजगार दफ्तर के इंचार्ज दीप सिंह ने बताया कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नौजवानों को मुल्क और बैरून मुल्क में नौकरी पाने का मौका फराहम करा रहा है। इस मेले में क्यूएस कॉर्प लिमिटेड, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन कल्याण ट्रस्ट, गुडविल इंडिया मैनेजमेंट कंपनी ऑफ ग्रुप्स, खेतिहर ऑर्गेनिक सोल्यूशंस, गीगा कार्प सोल, कहरवार एडुकेयर जैसी कंपनियां शामिल हैं और रोजगार मेले में शरीक होने के लिए सैकड़ों नौजवानों ने पोर्टल rozgarsangam.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराया है। आज ये तादाद और बढ़ने की उम्मीद है। इस मेले में शामिल होने के लिए दरखास्त गुजारों को रोजगार संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आज भी रजिस्ट्रेशन कराकर रोजगार मेले में हिस्सा लिया जा सकता है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तिब्बी शोबे से वाबस्ता पेशावर अफराद और अहलकारों के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और काम करने के हालात से मुताल्लिक सिफारिशात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कौमी टास्क फोर्स बनाई है उसकी पहली मीटिंग आज होने वाली है। काबीना सेक्रेटरी इस मीटिंग की सदारत करेंगे। टास्क फोर्स के अरकान में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन, सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास और एम्स के न्यूरोलॉजी महकमे की साबिक प्रोफेसर डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव शामिल हैं। अदालत आलिया ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक खातून डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल केस की समाअत करते हुए तिब्बी पेशावर अफराद की सलामती को यकीनी बनाने के लिए कौमी टास्क फोर्स कायम की थी। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स को हिदायत दी थी कि वो 3 हफ्ते के अंदर अंदर अबूरी रिपोर्ट और 2 महीने के अंदर अंदर हतमी रिपोर्ट पेश करे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 25 माओनवाजों ने खुद सुपुर्दगी कर दी है। उन्होंने कल जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट और सीआरपीएफ के डीआईजी के सामने खुद सुपुर्दगी की। इन माओनवाजों पर कुल 29 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। इनमें से 3 माओनवाजों पर 8-8 लाख रुपए, एक पर 3 लाख रुपए और दीगर 2 पर 1-1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। पुलिस के सुपरिंटेंडेंट ने कहा है कि छत्तीसगढ़ हुकूमत की बाज़ाबातकारी पॉलिसी के तहत इन माओनवाजों में से हर एक को 25-25 हजार रुपए फराहम किए गए हैं। भारत की खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और मयारात से मुताल्लिक अथॉरिटी ने अपनी उस हालिया एडवाइजरी को वापस ले लिया है, जिसके तहत कारोबारी इदारों से दूध और दूध की अशिया के पैकेटों पर से
A1 और A2 दूध की किस्म के दावों को हटाने की हिदायत दी गई थी। FSSAI ने कहा है कि फरीकों के साथ मजीद सलाह मशवरा करने के तनाजुर में ये एडवाइजरी वापस ली गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गुजरात के मुख्तलिफ अजला में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने पेशगोई की है कि राजस्थान में बने हवा के गहरे दबाव के हल्के के सबब गुजरात में दूर दूर तक बारिश हो सकती है। पिछले 2 रोज से शदीद बारिश के सबब रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े पैमाने पर पानी भरने की इत्तला मिली है, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासर हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। शदीद बारिश के नतीजे में रियासत के कई हिस्सों में सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे ट्रैफिक और ट्रेन खिदमात मुतासिर हुए हैं। खासतौर पर जनूबी गुजरात में 500 से ज्यादा सड़कों और मुख्तलिफ शाहराहों को बंद कर दिया गया है, जबकि आनंद से गुजरने वाली कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। नशेबी इलाकों में रहने वाले 17,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। पूर्णा, अंबिका और विश्वामित्री समेत कई दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर आज रियासत में सभी प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद। त्रिपुरा में सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत कार्रवाई जोर शोर से जारी है। रियासती सरकार ने तबाहकुन सैलाब से सड़कों, पुलों और नदी नालों को होने वाले नुकसान का जो तखमीना लगाया है वो 1,825 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सड़कों और पुलों के रखरखाव के सालाना बजट का ये करीब करीब 6 गुना है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। त्रिपुरा के वजीर आला मानिक साहा ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के उनके हममनसब योगी आदित्यनाथ वजीर आला के इमदादी फंड के लिए 10 करोड़ रुपए देंगे, ताकि कुदरती आफात की तबाहकारी के बाद बहाली के काम के लिए रियासत की मुआविनत की जा सके। इसके अलावा मुख्तलिफ समाजी तंजीमों, समाजी इदारों, डॉक्टरों और दीगर लोगों ने भी सैलाब के तनाजुर में इमदादी कोशिशों में हाथ बटाकर मदद की है। त्रिपुरा सरकार ने मरकजी सरकार से एक बैन वजारती मरकजी टीम रियासत भेजने की दरख्वास्त की है, ताकि वो हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात का बरसर मौका जायजा ले सके। सरेदस्त 70,000 लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। अगरतला से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। खवातीन के ICC T20 आलमी कप 2024 में भारत अपना इफ्तिताही मैच 4 अक्टूबर को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा और 6 अक्टूबर को इसी मकाम पर उसका मुकाबला अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। भारत का तीसरा मैच 9 अक्टूबर को दुबई में ही श्रीलंका के साथ होगा और खवातीन की भारतीय टीम शारजा में 13 अक्टूबर को दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना ग्रुप मरहले का आखिरी मैच खेलेगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजारत दाखिला की जानिब से मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख में 5 नए अजला बनाए जाने की खबर को नुमाया किया है। वजीर आजम ने लद्दाख के लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि इससे सहूलियात और मौके को लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसी अखबार ने साइबर फ्रॉड के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी से मुतालिक सुर्खी लगाई है। फर्जी ईमेल और ई नोटिस से होशियार रहने की अपील, जालसाजों की हरकतों के मद्देनजर हुकूमत ने जारी किया अलर्ट। रोजनामा इनकलाब ने वक्फ तरमीमी बिल के लिए तश्कील जेपीसी की लखनऊ में हुई मीटिंग की खबर को नुमाया किया है, जिसमें जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ तरमीमी एक्ट लाने का मकसद इसकी इस्लाह है। औकाफ का इस्तेमाल गरीब खवातीन, बच्चों, सेहत और तालीम के लिए किए जाएं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीका के सदर जो बाइडेन के साथ फोन पर गुफ्तगू की और यूक्रेन और बांग्लादेश के हालात पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा एस जयशंकर और ब्राजील के उनके हममनसब मोरो वियरा आज नई दिल्ली में भारत ब्राजील मुश्तरका कमीशन की नवी मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। तिब्बी शोबे से वाबस्ता अफराद और अहलकारों के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और काम करने के हालात से मुताल्लिक़ कौमी टास्क फोर्स की पहली मीटिंग आज होने वाली है और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 25 माओ नवाजों ने खुद सुपुर्दगी कर दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।